हेलो माय डियर लर्नर्स, बिल्कुल एक नए वीडियो में आपको स्वागत करता हूं। यह जो वीडियो है पॉलिटिकल साइंस का वीडियो है। सब्जेक्ट हो रहा पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है। क्लास हो रहा है 11 और सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट के लिए मैं तैयारी करवा रहा हूं। यदि आपको हिस्ट्री, एडुकेशन, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस किसी भी सब्जेक्ट का इसमें से आपको कंप्लीट चैप्टर्स का पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहां से जुड़कर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पर आपको जरूर प्रोवाइड किया जाएगा। यह वीडियो जो है हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट के लिए है। तो चलिए हम लोग फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। यह हमारा चैप्टर 5 का पार्ट 2 वीडियो है। यदि आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसका नाम लिखा हुआ है WB क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 2। तो यहाँ पर मैं पार्ट 1 में 35 तक क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुका हूं और इसमें मैं 36 से डिस्कस करूंगा। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए है। आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आप पश्चिम बंगाल के किस डिस्ट्रिक्ट से मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए हम लोग चले जाते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पे फटाफट। तो चलिए ये आ गया हमारा 36 नंबर क्वेश्चन कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आर्टिकल 47, यानी अनुच्छेद 47 का महत्व क्या है। तो अनुच्छेद 47 में कहा गया है कि राज्य अपने लोगों के पोषण स्तर और जीवन मानक को बढ़ाना अपनी प्राथमिक जिम्मेदारियों में मानता है। उसके बाद व्हाट डज आर्टिकल 46 प्रमोट, यानी अनुच्छेद 46 क्या बढ़ावा देता है। तो अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देता है। आगे व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्टिकल 24, यानी अनुच्छेद 24 का महत्व क्या है। तो अनुच्छेद 24 फैक्ट्रियों और खतरनाक व्यवसायों में बच्चों के काम को प्रतिबंधित करता है। उसके बाद व्हाट डज आर्टिकल 35 स्टेट, यानी अनुच्छेद 35 में क्या कहा गया है। तो अनुच्छेद 35 संसद को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है। उसके बाद है व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के सामने समानता का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है कि हर व्यक्ति स्थिति की परवाह किए बिना कानून की नज़र में समान है। आगे देख लीजिए कि व्हाट डज आर्टिकल 39B प्रोवाइड, यानी अनुच्छेद 39B क्या प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 39B राज्य को निर्देश देता है कि भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को इस तरह वितरित किया जाए कि इसका सर्वोत्तम उपयोग सामान्य भलाई के लिए हो। उसके बाद व्हाट डज आर्टिकल 14 प्रोहिबिट माने ठीक है। तो अनुच्छेद 14 क्या प्रतिबंधित करता है। तो अनुच्छेद 14 धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। व्हाट इज मीन्ट बाय द राइट टू इक्वलिटी इन इंडिया, यानी भारत में समानता का अधिकार क्या है। तो इसका मतलब है कि हर नागरिक को जीवन के सभी क्षेत्रों में समान अधिकार और अवसर मिलते हैं। व्हाट डज आर्टिकल 18 प्रोहिबिट, यानी अनुच्छेद 18 क्या प्रतिबंधित करता है। तो अनुच्छेद 18 राज्य के तहत किसी भी कार्यालय में नौकरी या नियुक्ति के संबंध में भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। व्हाट डज आर्टिकल 1A गारंटी, यानी अनुच्छेद 91A क्या सुनिश्चित करता है। तो अनुच्छेद 191A भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। व्हाट इज मीन्ट बाय द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी इसका मतलब हुआ विभिन्नता के अधिकार का क्या अर्थ है। सॉरी, यहाँ पे स्वतंत्रता होगा, फ्रीडम टू स्पीच यानी बोलने का जो अधिकार है। तो यह व्यक्तियों को अपने विचार, राय और
विश्वासों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने की अनुमति देता है। व्हाट डज आर्टिकल 19(1)बी गारंटी, यानी अनुच्छेद 91(b) क्या सुनिश्चित करता है? तो अनुच्छेद 91(b) शांति से बिना हथियारों के इकट्ठा होने का अधिकार प्रदान करता है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आर्टिकल 91(c)? तो अनुच्छेद 91(c) का महत्व क्या है? तो अनुच्छेद 91(c) संघ या संगठन बनाने का अधिकार प्रदान करता है। आगे, व्हाट डज आर्टिकल 91(d) गारंटी, यानी अनुच्छेद 91(d) क्या सुनिश्चित करता है? तो अनुच्छेद 91(d) भारत के क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार प्रदान करता है। व्हाट डज आर्टिकल 91(e) गारंटी, यानी अनुच्छेद 91(e) क्या सुनिश्चित करता है? तो अनुच्छेद 91(e) भारत के किसी भी भाग में निवास और बसने का अधिकार प्रदान करता है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्टिकल 91(g), यानी अनुच्छेद 91(g) का महत्व क्या है? तो अनुच्छेद 91(g) किसी भी पेशे का अभ्यास करने या किसी भी व्यवसाय, व्यापार या रोजगार को करने का अधिकार प्रदान करता है। उसके बाद देखिए, व्हाट डज आर्टिकल 21 स्टेट, यानी अनुच्छेद 21 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 21 पूर्ववर्ती कानूनों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। व्हाट डज आर्टिकल 22 इंश्योर, यानी अनुच्छेद 22 क्या सुनिश्चित करता है? तो अनुच्छेद 22 2 बार सजा दिए जाने के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आर्टिकल 21, यानी अनुच्छेद 21 का महत्व क्या है? तो अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। व्हाट डज आर्टिकल 21(a) प्रोवाइड, यानी अनुच्छेद 21(a) क्या प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 21(a) 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। व्हाट इज मीन्ट बाय द राइट टू फेयर ट्रायल, यानी इसका मतलब हुआ कि न्याय के अधिकार का क्या अर्थ है? तो यह सुनिश्चित करता है कि हर व्यक्ति को एक निष्पक्ष न्यायालय द्वारा निष्पक्ष और सार्वजनिक सुनवाई का अधिकार है। उसके बाद है, व्हाट डज आर्टिकल 22 प्रोटेक्ट, यानी अनुच्छेद 22 क्या सुरक्षा प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 22 गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है और उनके कानूनी प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करता है। व्हाट डज आर्टिकल 23 प्रोटेक्ट अगेंस्ट, यानी अनुच्छेद 23 से क्या सुरक्षा मिलती है? तो अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और बलात्कारी श्रम से सुरक्षा प्रदान करता है। व्हाट डज आर्टिकल 24 प्रोहिबिट, यानी अनुच्छेद 24 क्या प्रतिबंधित करता है? तो अनुच्छेद 24 खतरनाक उद्योगों में बच्चों के काम को प्रतिबंधित करता है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आर्टिकल 25, यानी अनुच्छेद 25 का महत्व क्या है? तो अनुच्छेद 25 विश्वास की स्वतंत्रता और धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, अभ्यास करने और प्रचारित करने का अधिकार प्रदान करता है। व्हाट डज आर्टिकल 26 प्रोवाइड, यानी अनुच्छेद 26 क्या प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने और पूजा स्थलों की स्थापना का अधिकार प्रदान करता है। व्हाट डज आर्टिकल 27 स्टेट रिगार्डिंग रिलीजियस टैक्सेस, यानी अनुच्छेद 27 में धार्मिक करों के बारे में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म के प्रचार या रख रखाव के लिए कर भुगतान करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, यानी 63 देखिए, व्हाट डज आर्टिकल 28 प्रोहिबिट, तो अनुच्छेद 28 क्या प्रतिबंधित करता है? तो अनुच्छेद 28 कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक और शिक्षा को प्रतिबंधित करता है। उसके बाद देखिए, व्हाट डज आर्टिकल 29 प्रोटेक्ट, यानी अनुच्छेद 29
क्या सुरक्षा प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है। उन्हें अपनी संस्कृति, भाषा और लिपि को संरक्षित करने की अनुमति देता है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आर्टिकल 30? यानी अनुच्छेद 30 का महत्व क्या है? तो अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार प्रदान करता है। व्हाट डज आर्टिकल 31 प्रोवाइड? यानी अनुच्छेद 31 क्या प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 31 संपत्ति के अधिकार को प्रदान करता है, स्टेटिंग कि किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से कानून के प्रावधान के बिना वंचित नहीं किया जा सकता। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आर्टिकल 32? यानी अनुच्छेद 32 का महत्व क्या है? तो अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है। व्हाट डज आर्टिकल 33 एम्पावर द पार्लियामेंट टू डू? यानी अनुच्छेद 33 संसद को क्या अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 33 संसद को सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों के लिए मौलिक अधिकारों के अनुप्रयोग को संशोधित करने का अधिकार देता है। व्हाट डज आर्टिकल 34 स्टेट अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ आर्म्ड फोर्स? यानी अनुच्छेद 34 सशस्त्र बलों की सुरक्षा के बारे में क्या कहता है? तो अनुच्छेद 34 सशस्त्र बलों की सुरक्षा के लिए है और संसद को उनके खिलाफ अपराधों के परीक्षण के लिए कानून बनाने का अनुमति देता है। व्हाट डज आर्टिकल 35 एम्पावर द लेजिस्लेचर टू डू? यानी अनुच्छेद 35 विधानमंडल को क्या अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 35 विधानमंडल को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों को परिभाषित करने और प्रदान करने का अधिकार देता है। तो यहीं पे जो हमारा 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है समाप्त हो जाते हैं और अगले वीडियो यानी पार्ट 3 में मैं आप लोगों के लिए 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। चलिए, अभी तक आपने वीडियो को देखा है, कमेंट नहीं किया है तो कमेंट जरूर करिए कि आप पश्चिम बंगाल के किस डिस्ट्रिक्ट से मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आपको इसी तरह सेमेस्टर 3 और 4 में भी इस चैनल से बहुत हेल्प मिलेगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।